आपका इशारा वो है जो यूके में जाके उन्होंने बोला जी। में। किसी को नहीं पता, राहुल जी को पता है कि टेररिस्ट के साथ आंखें चार करी और पता लग गया कि मामला पीस का है बॉस। इंदिरा जी की लीडरशिप थी, वो कांग्रेस पार्टी कहां गई? पहला जो हुक्म है कुरान का वो है इकरा, और पाकिस्तानी वही नहीं मानते और अपने आप को सबसे अच्छा मुसलमान। आप अपना एजुकेशन ठीक करिए, एजुकेशन आपका गड़बड़ है। नमस्कार, अंदर की बात के 3rd एपिसोड में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। मेरे साथ हैं मेजर गौरव आर्या। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो सबसे पहले आप सब ने अंदर की बात को जिस तरह से अपने दिलों के अंदर बिठाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें प्यार देने के लिए, हमारे वीडियोस को एक तरह से सपोर्ट देने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज हम बात करते हैं मेजर, कुछ लोगों की मोहब्बत की जो दुकानें हैं वो देश में तो खूब खुलती हैं। हर जगह जाके भारत जोड़ो, देश जोड़ो, मोहब्बत करो, दिलों में नफरत को दूर कर दो। लेकिन जैसे ही ये कदम देश के बाहर जाते हैं ना, विदेशों में जाते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता ये जो मोहब्बत की दुकानें हैं राहुल गांधी की, इनमें करेले का जूस क्यों मिल जाता है। अब वहाँ से जो करेले के जूस की जो कड़वाहट है वो निकलते निकलते ये जो मोहब्बत है यहाँ कहाँ से निकल जाती है समझ नहीं आता। आप अग्री करते हैं इन बातों से? देखिए श्वेता, मैं तो ये बोलूँगा कि जो राहुल गांधी जी ने बोला वहाँ पे, आपका इशारा वो है जो यूके में जाके उन्होंने बोला कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज में, चैथम हाउस और जगह में जो जाके उन्होंने बोला है। तो पहली बात तो मैं समझता हूँ उनका अधिकार है, वो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, राइट? वो उनका अधिकार है बोलना। उनको लगता है कि भारत में सब कुछ गड़बड़ है, वो उनका अधिकार है। वो कहते हैं कि बीजेपी या मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे, वो राहुल जी का अधिकार है बोलना। तो कोई भी उनको ये बोल रहा है कि आपने कैसे बोला, आपने क्यों बोला, आपको नहीं बोलना चाहिए था, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, उनको बोलने दीजिए। लेकिन मैं 2-3 बातें और कहूँगा इस मामले में। सबसे पहली बात यह है कि जब वो ये सब कह रहे थे, जब यूके में थे राहुल जी और ये सब कह रहे थे, तब 3 स्टेट के चुनाव हुए और तीनों में कांग्रेस का हैट्रिक हो गया। नेगेटिव सेंस में हैट्रिक बोल रहा हूं, पॉजिटिव में नहीं। तीनों में किल्लियां उड़ गई। और भी चीजें हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो भारत में है, सबसे पहला एज अ लीडर ऑफ अ पार्टी, अब लोग कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं वो लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ये मैं बात नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कोई भी मानता है। तो भाई नहीं, ठीक है, ऑफिशियली तो है। ऑफिशियली देखिए, बात यह है कि ऑफिशियली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऑफिशियली हैं, लेकिन एवरीबडी नोज दैट द गांधी फैमिली इज फर्मली इन द ड्राइविंग सीट। और उसके भी कारण है जो मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों समझता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि योर फर्स्ट जॉब इज टू विन इलेक्शंस। ठीक है, आप ये कहते हैं कि डॉक्टर जयशंकर को कुछ नहीं आता, ठीक है, आपकी राय है और आपकी राय सर आंखों पे। मोदी जी को कुछ नहीं आता, ठीक है साहब, आपका हक है बोलने का, मोदी जी को कुछ नहीं आता। आप उसके बारे में क्या करना चाहते हैं? अगर मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी खराब है तो आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी है? ठीक है ना? आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपसे कहता हूं श्वेता आपका सवाल बिल्कुल ना बड़ा घटिया है। तो आपने बोला ठीक है सर मेरा सवाल घटिया है, पर मैं क्या सवाल पूछूं? वो मुझे नहीं पता। वो मुझे नहीं पता कि श्वेता कौन सवाल पूछे, लेकिन आपका सवाल घटिया, ये तो कोई लॉजिक नहीं होता। तो आप बताइए। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको चुनाव जीतने पड़ेंगे। चुनाव जीत के आपको सरकार बनानी पड़ेगी, और सरकार बनाने के बाद जब आपकी मेजॉरिटी हो जाएगी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, या फिर जोड़ तोड़ के आपकी सरकार बन जाएगी, उसके बाद आप अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाइए। आप चाहते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी आप प्रेशर डाल के विदेश से चलाएं, ये कैसे होगा? चाइना से, क्योंकि अब तारीफ चाइना की हो रही है ना। हाँ, और चाइना, डॉक्टर जयशंकर हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एम्बेसडर्स टू चाइना। ठीक है ना? डॉक्टर जयशंकर चाइना में एम्बेसडर रह चुके हैं। डॉक्टर जयशंकर को वहां की भाषा पता है, वहां का कल्चर पता है, वहां के लोगों के बारे में पता है। तो ये कहना कि डॉक्टर जयशंकर को चाइना के बारे में नहीं पता, तो आप बता दीजिए आपको क्या पता है। और कह रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा मुझे क्या पता है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर को नहीं पता। तो ये देखिए, ये तो कोई लॉजिक होता नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज, मुझे नहीं लगता कि जहां पे नेशनल सिक्योरिटी की बात है, जहां पे देश की बात है, वो बाहर जाके ऐसी बात, हक आपका पूरा है और मैं डिफेंड करता हूं राहुल गांधी के हक को बोलने के लिए, लेकिन मुझे एज अ सिटीजन थोड़ा सा खराब लगा कि आप 4 लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं कि यहां पे मीडिया की आजादी नहीं है। और कितनी आजादी चाहिए? मीडिया की पूरी वानर सेना है भैया इंडिया में, और हम और आप बैठ करके इस तरह से बात कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से भाई मैं कह रहा हूं है, तभी तो बात कर रहे हैं। चलिए, आप और हम बात नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, दुनिया भर के लोग हैं जो बीजेपी को और मोदी जी को रोज गालियां देते हैं, रोज क्रिटिसाइज करते हैं। उनमें से कितने जेल में हैं?
आप बताइए ना कितने जेल में हैं। अब बात यह है कि वो जो एक सिस्टम है, वो जो एक इकोसिस्टम है, वो एक्सपोज हो गया है। तो कह रहे मीडिया की आजादी, कहां मीडिया की आजादी नहीं है? बताइए ना क्या हो गया? मुझे आज तक कहना ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है। ये नैरेटिव, देखिए नैरेटिव भी जाओ देश के लिए बोलो, बहुत खराब बहुत खराब। अच्छा आप ये देखिए इंटरेस्टिंग, हर बार ये राहुल गांधी बोलते हैं देश खराब है, देश खराब है, पहली बार नहीं है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमेशा बोलते हैं। तो ये जब देश खराब है तो भाई कोई मजबूरी तो नहीं है इस देश में रहने की? आप फ्री हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि वो आर्ग्यूमेंट ठीक है। अगर उनको लगता है देश खराब है या देश में, मुझे नहीं लगता राहुल जी ने ये बोला कि देश खराब है, उन्होंने बोला कि सरकार खराब है और सरकार ठीक से अपना काम नहीं कर रही। तो मेरा राहुल जी से ये आग्रह रहेगा, ये निवेदन रहेगा कि सर आप चुनाव जीत के सरकार बनाइए ना। आप चुनाव नहीं जीत रहे, सबसे बड़ी बात। लगातार आपकी पार्टी बिल्कुल साफ हो रही है, आप सारे चुनाव हार रहे हैं, फिर आप कैसे फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे? आप कैसे फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे? आज ही कमेंट आया था, आई थिंक साउथ की किसी पार्टी का ये कमेंट आया था कि कांग्रेस इज नो लॉन्गर नेशनल पार्टी। उन्होंने बोला है कि इट्स नो लॉन्गर। तो आप अभी भी देखिए ना इलेक्शन में रीजनल पार्टीज के साथ, अभी अगर आप देखेंगे तो रीजनल पार्टीज के साथ ये जीते हैं, अपने अकेले दम पे थोड़ा ना जीत रहे हैं। वो अलग बात हो गई ना श्वेता, आप एक बात या बात ठीक है आपकी, लेकिन वो अलग बात हो गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका पहला फर्ज क्या है? आप टीवी एंकर है, यू आर अ टेलीविजन एंकर। आपका पहला काम है श्वेता, आपका पहला काम है एंकरिंग ठीक करना। आप दुनिया जहान के काम अच्छे कर रही हैं, लेकिन आप एंकरिंग ठीक नहीं कर रहे हैं, लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि राहुल जी, आपका पहला कर्तव्य जो है, पहला कर्तव्य आपका चुनाव जीतना। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज विन इलेक्शंस। यू कांट कीप ऑन लूजिंग इलेक्शंस वन आफ्टर द अदर, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर यू आर लूजिंग इलेक्शंस एंड देन यू वांट टू गो अब्रॉड एंड गिव ज्ञान। यार ये क्या लॉजिक? ऐसा तो नहीं हो सकता। पर हक पूरा है उनका बोलने का, मैं डिफेंड करता हूं। ही हैज एवरी राइट टू से व्हाट ही इज सेइंग, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट प्राइमरी ड्यूटी जो है ना उनकी, वो नहीं कर पा रहे वो। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं जरा पूछना चाहती हूँ आपसे। राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि टेररिस्ट बोलना तो उनको बुरा लगता है। मिलिटेंट, जब वो कश्मीर में थे भारत जोड़ो में, तो एक मिलिटेंट को देखा, उसने मुझे देखा और उसने मुझे मारा नहीं। अब अगर एक कॉमन मैन मैं हूँ तो मैं तो ये सोचूंगी ना कि आपको नहीं मारा, लेकिन कितनों लोगों को मारेगा या कितनों को मार चुका है ये तो नहीं पता। तो एटलीस्ट जाकर आप ये तो इन्फॉर्म कीजिए। आप इस तरीके की बातों का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए मुझे भी नहीं पता इस बात का क्या मतलब है, क्योंकि मैं राहुल गांधी जी से 10 बार ज्यादा कश्मीर जा चुका हूँ। ठीक है, और मुझे 10 बार ज्यादा नॉलेज होगी भी। ठीक है, आर्मी छोड़ने के बाद मैं इतनी बार कश्मीर गया हूँ, इतनी बार, सो मेनी टाइम्स आई हैव बीन टू कश्मीर। मैं ऑलमोस्ट एवरी मंथ आई गो टू कश्मीर, आई गो टू द इंटीरियर्स, आई गो हियर, आई गो देयर। मैं घूमता रहता हूँ कश्मीर में, लोगों से। देखिए ये सब बातें मुझे नहीं लगता है बात सच है। नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो लेकिन ये बात गलत है ना। नहीं, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके बात करें कि हम कश्मीर की बात करते हैं। देखिए सुनिए ना, ये बात है कि जो कश्मीर में सर्व कर चुका है, चाहे फौजी हो, चाहे कश्मीर में रहता है सिविलियन हो, या मुझ जैसा जो फौज छोड़ने के बाद फिर भी, इन 2022 आई वेंट टू कश्मीर ऑलमोस्ट आई थिंक 10 और 11 टाइम्स आई वेंट टू कश्मीर। एक महीने नहीं जा पाया मैं तो हर महीने जाता हूँ कश्मीर। मैं अगले महीने फिर जा रहा हूँ कश्मीर, मैं जाऊंगा क्योंकि मेरा काम पड़ता है वहां पे। मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। दैट इज हाउ आई ट्रैवल। एंड मैं, मेरा डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस जो है इंडिया में वो कश्मीर है। मैं कश्मीर पहुंच जाता हूँ, लुढ़कते लुढ़कते मैं पहुंच ही जाता हूँ श्रीनगर, और वहां से आगे कभी पुलवामा चले गए, कभी अनंतनाग चले गए। आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप जब कश्मीर जाते हैं तो आपको लेकर वहां पर कितना, एक तरीके से कहते हैं ना कि सब अलर्ट हो जाते हैं और एक मेजर आ गया, और आपको एक थ्रेट भी तो है, वो भी तो बताइए। हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा। वो जो थ्रेट वाला बात है ना, वो देखिए 370 के बाद ना वो सारा मामला काफी हद तक ठंडा हो गया। लेकिन या यू आर राइट अबाउट द थ्रेट। फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस अबाउट राहुल गांधी सेइंग दैट कि उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। ठीक है, ये मैं एक बात मैंने अनफॉर्चुनेटली देखी है, राहुल जी जब साउथ में भी थे, ये इन्होंने कन्याकुमारी टू कश्मीर गए, जब ये साउथ में भी थे, तो कोई एक आदमी था जो उनको आके बोलता था कि ये हो गया। फिर ये आगे पहुंचे तो कोई एक बच्ची थी जिन्होंने आके इनके कान में कुछ बोल दिया। फिर ये कहीं और गए तो इन्होंने कोई है जो आके कुछ बताता है, आई डोंट नो ये कौन है, पहली बात। अब ये कश्मीर की बात कि इन्होंने आतंकवादी को देखा। देखिए Z कैटेगरी की सिक्योरिटी इनको मिल रखी है, राइट, व्हिच मींस दैट द एरिया वुड हैव बीन सैनिटाइज्ड। ये बात गलत है कि मैंने आतंकवादी को देखा, उसने मुझे देखा, और उसने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं सुनने के लिए आया था। ठीक है, मैं पीसफुल तरीके से गया था, मैं सुनने के लिए आया था। तो वो जो मजदूर वहां पे काम कर रहा था बंदूक लेके गया था क्या कश्मीर? नहीं, मैं कह रहा हूं पूरे कश्मीरी पंडितों को साफ कर दिया आपने, एक पूरी कम्युनिटी को वहां से निकाल दिया, राइट। पूरी कम्युनिटी को वहां से जेनोसाइड हुआ, वहां पे रेप हुआ, वहां पे पलायन हो गया,
पूरी एक कम्युनिटी का। कौन से कश्मीरी पंडित ने AK-47 लेके बात करी थी? ठीक है, दिस बिट्रेज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अ लैक ऑफ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर्स। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, मैं वैसे भी नेताओं के बारे में बात नहीं करता, इट्स अ वेस्ट ऑफ माय टाइम, बट मैं आपको बता दूं क्योंकि इन्होंने कश्मीर के बारे में बात करी। ठीक है, जब ये मेरे इलाके में घुसते हैं ना, व्हेन आई से मेरा इलाका, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं फौज को कह रहा हूं ना, कि जैसे मैं आर्मी को, नेशनल सिक्योरिटी को कहता हूं, आई एम वेरी व्हाट डू यू से, आई फील वेरी पर्सनली अबाउट दीज इश्यूज। इसलिए मेरे मुंह से ये निकला कि मेरा इलाका है, मतलब ना आप मत बोलो, मतलब अपनापन वाला, अपनापन से ज्यादा है। क्योंकि आपने सर्व भी किया है ना। हाँ, अपार्ट फ्रॉम सर्विंग, मुझे ना, मुझे फौज से प्यार बहुत मिला है। सर्व तो मुझ जैसे लाखों लोगों ने करा है, तो मैंने कोई ऐसा तीर तुक्का नहीं मार दिया सर्व करके। ठीक है, आई एम ऑनर्ड टू हैव वॉर्न द यूनिफॉर्म, आई फील डीपली ऑनर्ड, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फौज ने जितना प्यार दिया है, फौज में मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने जितना प्यार दिया है, मेरे जूनियर्स हैं, उन्होंने कितनी इज्जत दी है, मेरे कोर्समेट्स हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज एन एफिनिटी फॉर द रेजिमेंट, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर पलटन। वो होता है, वो मरते दम तक रहेगा, मरने के बाद भी चलता है ये। यू सी, आप जब बोलते हैं ना कि ऐसा है, यानी कि राहुल जी के पास कश्मीर के प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है जो कि इंडियन आर्मी को नहीं पता, जो कि सीआरपीएफ को नहीं पता, जो जेएनके पुलिस को नहीं पता, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता, जो कश्मीर की सरकार है उसको नहीं पता, किसी को नहीं पता। राहुल जी को पता है कि टेररिस्ट के साथ आंखें चार करी और पता लग गया कि मामला पीस का है बॉस। तो इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस और बीएसएफ ये सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ये बात कर ही नहीं रहे। ये बात करने गए थे, मुझे दिस इज वियर्ड, आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। और अच्छा, आपने एक बात और इंटरेस्टिंग नोट भी किया आपने, और आपने मेंशन भी किया, वो जो मिस्टर इंडिया वाला अवतार है ना, भाई मिस्टर इंडिया, मुझे लगता है जो हिंदी फिल्में हैं कई बार लोग उनसे बड़ा इंस्पायर हो जाते हैं। मुझे राहुल गांधी भी इंस्पायर हो गए, तभी वो बीच बीच में बोलते हैं एक आदमी आया उसने मुझे कहा जो कभी नजर नहीं आता, वही मिस्टर इंडिया वाला हिसाब है उनका। कौन आदमी है ये, कौन बच्चा है जो कर्नाटक में भी है या साउथ में जहां पे भी गए थे वहां पर भी है, केरल में भी है, कोई दूसरा आदमी कश्मीर में भी है, कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ बोलता रहता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगेन ही हैज एवरी राइट टू से व्हाट ही इज सेइंग। हम कोई नहीं होते, उनकी राइट, दिस राइट इज गिवन टू हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप कौन है और मैं कौन हूं इसमें। लेकिन मैं एक बात समझता हूं कि जो मुझे लगता है, ठीक है, कि यार थोड़ा सा, और ये भी नहीं कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला, आपने नहीं बोलना चाहिए, पर बोल दिया, ठीक है, उनका हक है, बोल दिया। आपको नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, ठीक है, उनको पसंद है ना, बोलने दो। बट योर फर्स्ट जॉब इज टू विन इलेक्शंस पीरियड, ये आपका पहला काम है ना। मैं फौजी हूं, हाँ, कुछ बदलना है तो फिर आपको तो भाई इलेक्शन जीतना पड़ेगा, सरकार में आएंगे तभी कुछ करेंगे। जैसे मैं फौजी हूं और मैं आज भी सर्विस में हूं, फॉर एग्जांपल, उदाहरण कि मैं अभी भी हूं, मेरी पलटन 17 कुमाऊं है और मैं बॉर्डर पे हूं 17 कुमाऊं के साथ। तो बोलो मेजर साहब आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छी बात है, मेजर साहब आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन मेरा पहला काम है देश की रक्षा करना बॉर्डर पे। मैं देश की रक्षा ना करके मैं बोलता हूं यार मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूं, लोग कहेंगे यार ये कौन सी फालतू की बात हो गई। आप समझ रहे हैं पहला फर्ज क्या है। व्हाट इज राहुल गांधीज बेसिक ड्यूटी, इट इज टू विन इलेक्शंस एंड देयर इज नो अदर बेसिक। आफ्टर दैट यू कैन कमेंट ऑन द वर्ल्ड एंड यू कैन से ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी जो कि आजादी की जो लड़ाई थी उसमें फोरफ्रंट पे थी, जो हमने किताबों में पढ़ा है, जिसने ये करा, कितना वो करा। यू लॉस्ट 2 प्राइम मिनिस्टर्स एंड दे बोथ वर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, यू नो, मदर एंड सन, इंदिरा जी एंड राजीव जी, राइट। उस पार्टी का जो 1971 वॉर में इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री व्हेन यू नो पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यू नो, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दे एंटर्ड ढाका और वहां पे सरेंडर हुआ। हु कैन फॉरगेट। एंड नो डाउट इंदिरा जी की लीडरशिप थी। वो कांग्रेस पार्टी कहां गई, वो कांग्रेस पार्टी गई कहां पे। बिकॉज मैं आज भी मानता हूं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू हैव अ पावरफुल ऑपोजिशन। एग्जैक्टली, वरना क्वेश्चंस कौन करेगा। क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस भी ऐसे फालतू के कर रहे हैं बेसर पैर के। ओ भाई आपको इसलिए चुनाव नहीं जीतने कि कांग्रेस वाला प्रधानमंत्री बन जाए, आपको इसलिए चुनाव जीतने हैं क्योंकि आपको भारत को मजबूत करना है। ये मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, आपको भारत को मजबूत करना है और आप भारत को और कमजोर कर रहे हैं चुनाव हार हार के। क्योंकि एक बात बताइए, आज उनके 300 प्लस हैं बीजेपी के, ठीक है, और आप अगर ऐसे ही करते रहे वो 400 प्लस हो जाएंगे। मींस प्रॉब्लम विदाउट सॉल्यूशन है यहाँ पे मामला। प्रॉब्लम विदाउट सॉल्यूशन, दे हैव टू विन इलेक्शंस, दैट इज द फर्स्ट ड्यूटी। भाई आप चुनाव जीतिए। बीजेपी क्यों चुनाव जीतता है? क्योंकि उनको पता है हमारा प्राइमरी टास्क चुनाव जीतना है। वो अगर एक चुनाव जीतते हैं, वो अभी जो उन्होंने तीन चुनाव एक जगह उन्होंने मिला के कॉनरेड सांगमा ने अपनी मेघालय में बनाया,
ठीक है, बाकी उन्होंने नागालैंड त्रिपुरा में दे हैव वॉन विथ दिस थिंग, सो उन्होंने अपनी सरकारें बना ली, ठीक है। वी कैन से दैट ऑल 3 प्लेसेस बीजेपी एक मिलीजुली, बाकी 2। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई है बीजेपी की, वो भूल चुके हैं नॉर्थ ईस्ट का चुनाव। वो अगले चुनाव में दे आर ऑलरेडी फोकस्ड, वो अगले चुनाव में ऑलरेडी फोकस कर चुके हैं कि भाई अगला कदम हमारा क्या है। वो भूल चुके हैं नॉर्थ ईस्ट, हम जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, केक काटा, शाबाश, हाँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अगला चुनाव कौन सा है। ये एग्रेशन जो है ये मुझे नहीं दिखता, ये अग्रेशन जो है ना ये नहीं दिखता, ये जो बीजेपी वाला एग्रेशन है। बीजेपी इज अ पार्टी दैट वांट्स टू विन। मैं ट्रेनिंग लेनी चाहिए फिर तो राहुल गांधी को इस एग्रेशन की। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें एक थॉट प्रोसेस होता है हर एक पार्टी का। बीजेपी इज अ वेरी वेरी अग्रेसिव पार्टी, वेरी अग्रेसिव पार्टी। वो ऑलरेडी अगले चुनाव की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका एक सेल होगा, मैं ये मानता हूं, जो 2024 में इलेक्शन है उसके बाद अगले इलेक्शन के बारे में थॉट प्रोसेस उनका शुरू हो गया है। कांग्रेस में क्या अनफॉर्चुनेटली हो गया श्वेता कि दे हैव नॉट इवन डिस्कस्ड द डिबैकल इन द नॉर्थ ईस्ट। कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ इसके ऊपर। एवरीबडी इज वेरी हैप्पी कि भाई उन्होंने कितनी अच्छी बात करी, देखो वहां पे जाके। यू सी, सो दिस इज व्हाट इट इज। इसे कहते हैं ना कि वहां पे भी प्रेजिंग का मामला ही नहीं खत्म हो रहा। तारीफ करो तारीफ करो तारीफ करो। और हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। एंड वट एवर राहुल जी फील्स इज द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क एट वट एवर फोरम, वो उनका हक है यार, वो पूछेंगे 10 बार। बट मैं कह रहा हूं कि डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर प्राइमरी जॉब, बस। चलिए, तो सलाह आपने दी थी भाई, पहले चुनाव तो जीतो, उसके बाद जो करना है देश का भला वो कर लेना बाद में। अच्छा, मुझे बताइए, चूंकि आपने कश्मीर की बात की और कश्मीर 2 लोगों को बहुत प्यारा लगता है, ये तो पाकिस्तान और ये राहुल गांधी, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके एक वो बातें बोलते हैं जो शायद हमें और आपको नहीं पता है जी। ये पाकिस्तान में जो आपके खिलाफ इतनी FIR हो रही है, अब कौन सी FIR होने जा रही है, ये क्या है? नहीं, FIR कोई नहीं हुई। एक्चुअली क्या हुआ कि कामरान यूसुफ नाम के एक पाकिस्तानी एंकर हैं, बड़े मशहूर, तो उन्होंने एक अपना वीलॉग में उन्होंने बोला कि मेरे खिलाफ पाकिस्तानियों ने क्या करा था। पाकिस्तानी ISI ने एक और मेजर को बाय द नेम ऑफ मेजर आदिल राजा उनको खड़ा करा। अच्छा। कि ये पाकिस्तान का मेजर गौरव आर्या बनेगा, और ये जो मेजर आदिल राजा है उसको सारी उन्होंने फैसिलिटीज दी, सारा सपोर्ट दिया। कैसे सपोर्ट दिया? पाकिस्तान टेलीविजन पे उसको TV के शोज दे दिए, एक प्लेटफॉर्म दे दिया पाकिस्तान टेलीविजन पे, और सोशल मीडिया पे काफ़ी सपोर्ट दे दिया। पर जिसको कहते हैं वो मामला थोड़ा सा बुरा इनके लिए निकल गया, क्योंकि मेजर आदिल राजा जो हैं वो इमरान खान के फैन बन गए बीच में, और खुद पाकिस्तानी आर्मी के फॉर्मर ऑफिसर या फिर पाकिस्तानी आर्मी के वेटरन होने के बावजूद खुद ही के इंस्टीट्यूशन को बुरा भला कहना, खुद ही के चीफ को गालियां देना, और अगले जो आसिम मुनीर साहब बने हैं जनरल पाकिस्तान आर्मी के चीफ, उनको तो ये सब चीजें ISI का बनाया हुआ एक बंदा पाकिस्तानी फौज को ही भारी पड़ गया, जो पाकिस्तानी मतलब ये ना कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले अपने गड्ढे में गिर जाते हैं, यही हुआ उनके साथ। देखिए, मैं तो मेजर आदिल राजा को नहीं जानता, आई डोंट नो हिम एंड आई विश हिम द वेरी बेस्ट। और जो उनके दिल ने कहा उन्होंने वो करा ना, जो उनको ऐसा लगा कि भाई ये मेरा दिल का है मामला, मुझे ऐसा बोलना चाहिए अपने। हो सकता है उनको लगता है कि मेरे मुल्क की बेहतरी इमरान खान कर सकता है, विच एज अ पाकिस्तानी, और उसको कहीं ना कहीं लोगों ने इतना परेशान तो करा होगा कि वो लंदन में जाके मेजर आदिल राजा बैठ गया वहां पे। क्योंकि अगर वो सेफ एंड सिक्योर यहाँ पे फील करता पाकिस्तान में, तो लंदन नहीं जाता। तो कुछ तो माहौल है पाकिस्तान। लोग इनके लंदन चले जाते हैं। नहीं, बट वो पैसे वाले हैं। आई एम अज्यूमिंग दैट मे बी ही इज नॉट दैट वेल्दी, ही माइट बी वेल ऑफ, नो डाउट कि ठीक ठाक उनके पास पैसे होंगे मेजर आदिल राजा साहब के पास, बट वो ऐसे अरबपति नहीं होंगे। लेकिन फिर भी जान को खतरा है, जब आप फौज के खिलाफ पाकिस्तान में बोलेंगे तो आपके पीछे फौज पड़ेगी। फिर इट्स नॉट लाइक द इंडियन आर्मी ना, यहाँ पे कोई भी चलता फिरता सड़क का गुंडा बोल दे चीफ को। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का आपस में 1/10 बोलिए, पता लगा बंदे को गायब कर दिया वहां पे। सो दे आर वेरी ओपन अबाउट इट, ओपन अबाउट रिपरकशंस। तो ये सब पाकिस्तान में चल रहा है। FIR तो लेटेस्ट उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई फाइल करा है, लेकिन हाँ मीडिया में आर्टिकल्स भी आ रहे हैं कि मेजर आर्या ने ये कह दिया, वो कह दिया, ऐसा कह दिया। तो ये सब वहाँ की फौज है, उससे तो वो सोचती है कि बस मेजर आर्या ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन वहाँ की जो आवाम है, आपको पता है, वहाँ के जो वजीर आजम हैं, उनकी फोटो की जगह आपकी फोटो लगा के लोग उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। पता है, आपने वो देखा है? आपकी फोटो लगी हुई है वजीर आजम की तरह, पेश किया जा रहा है आपको। नहीं, उनका एक्चुअली जिन्ना की जगह लगाई थी वो, और वो नोट्स पे लगाई थी अपने बाबा कौम करके। अच्छा। और मुझे 2 पाकिस्तानियों ने भेजी, कह रहे हमें किसी पाकिस्तानी ने भेजा, वो पाकिस्तान में सर्कुलेट करी थी, फिर इंडिया में आ गई।
तो बोला कि यही बनेगा बाबा कौम हमारा फादर ऑफ द नेशन, है ना। तो वो ठीक है, हंसी मजाक में लोग करते रहते हैं। एंड जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। इनको लगता है कि मैं तनकीद बहुत करता हूँ, मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ, बट ऐसी बात नहीं है। आई विश देम द वेरी बेस्ट यार, ठीक ठाक चलें, चलो जैसा है। आपके पुतले क्यों जलाते हैं लोग? वो कुछ टाइम पहले जलाए थे, अब तो नहीं जलाते। उनको वो बलूचिस्तान के मामले में ना कुछ ऐसा हो गया था, मैंने कुछ बोला था टेलीविजन पे कि उनको अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ पे फिर कई शहरों में वहाँ पे पुतले जलाए, फांसी वांसी दी। मतलब आप बहुत फेमस है पाकिस्तान में? इनफेमस हैं, इनफेमस, नॉट फेमस। आई डोंट थिंक दे लाइक मी वेरी मच, बट कुछ पाकिस्तानीज हैं जो ये भी कहते हैं कि मेरे साहब आप ना आप भले के लिए बोल रहे हैं, दवाई कड़वी है लेकिन दवाई झूठ नहीं है, दवाई सच है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, मेरा ये मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ मैं हर समय कोशिश करता हूँ कि जो टेल देम व्हाट इज रॉन्ग एंड हाउ टू गेट इट राइट। देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी बात बोलता हूँ। कुरान शरीफ का जो पहला लफ्ज़ है ना, और मैं मान के चलता हूँ कि हुक्म भी है, क्योंकि कुरान शरीफ तो हुक्म है ना। और फरिश्ता जिब्रील ने मोहम्मद साहब को ये चीज़ बताई थी। तो सो कुरान शरीफ इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, ऐसा मुसलमानों का मानना है। तो उसमें क्या है कि जो पहला लफ्ज़ है वो है इकरा। इकरा मतलब रीड, पढ़िए, पढ़ो, ये पहला हुक्म है। पाकिस्तानी अपने आप को सबसे बेहतर मुसलमान बनाते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उन्होंने अपने मुल्क का नाम रखा है और पढ़ते रही हैं। कुरान शरीफ में यहाँ तक बोला है कि अगर इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े तो तुम उस ज़माने में चीन बहुत दूर माना जाता था, और सऊदी अरब से यू अंडरस्टैंड देयर इज अ ह्यूज डिस्टेंस, एंड लोग तो ऐसे थे जो भारत से हज करने जाते थे, वापस ही नहीं लौटते थे, बिकॉज आपको लैंड रूट से जाना है, पैदल पैदल जाना है या समुद्र से, जैसे भी आप जाएंगे। इट वॉज अ वेरी हैजार्डस जर्नी, लोग नहीं लौटते थे, कई लोग ऐसे मर जाते थे वहीं पे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट पहला जो हुक्म है कुरान का वो है इकरा, और पाकिस्तानी वही नहीं मानते और अपने आप को सबसे अच्छा मुसलमान। सो मुझे ना उस देश में कभी कभी मुझे बड़ी हिपोक्रेसी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ जिसको कहते हैं ना कथनी और करनी में, कौल और फेल में फर्क है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और आप अपने आप को सबसे अच्छा मुसलमान मान रहे हैं, लेकिन कुरान शरीफ का जो पहला हुक्म है वो आप अपना एजुकेशन ठीक करिए। एजुकेशन आपका गड़बड़ है। आप इंडिया से कम, इंडिया का जो पावर है श्वेता, आप देखिए ना, भारत की शक्ति ये थोड़ा ना कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास बहुत तगड़ी फौज है। आवर पावर इज एजुकेशन, पढ़ाई। तो वहाँ इन्फ्लेशन इतना हाई है, खाने को मिल नहीं रहा, आप यहाँ पढ़ाई का नहीं, इन्फ्लेशन तो अब आया हुआ है, जब इन्फ्लेशन था ये तब नहीं पढ़ते थे। नहीं पढ़ते तो है मगर कुछ और पढ़ते हैं। इनकी ट्रेनिंग कुछ और होती है, ट्रेनिंग कुछ और है, ये ठीक चीज नहीं पढ़ते। अब इशू ये है कि यू सी देन दे विल से कि इंडिया का जो बंदा है ना वो यूट्यूब का सीईओ कैसे लग गया, इंडिया का जो बंदा है वो एक इंडियन है, वो गूगल का सीईओ कैसे लग गया। तो उन पाकिस्तानियों को जिनको भी कंफ्यूजन है लाइफ में कि कैसे लग गया, आप पढ़िए, आप लग जाएंगे। पढ़ना आप चाहते नहीं, ठीक है। और अगर आप अपने आपको मुसलमान कहते हैं तो पहला लफ्ज है कुरान का इकरा, आप उस चीज को मान के तब पढ़ लीजिए आप। इंडिया सुपर पावर इज एजुकेशन। भाई आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप, जो भी यहाँ पे हैं पूरे जो कैमरा के पीछे हैं, सब हमारे माँ बाप ने कोई ना कोई बलिदान दिया था कि हम लोग पढ़ें। वी ऑल बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज, हम में से कोई अरबपति का लड़का तो है नहीं। वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज। हमारे माँ बाप ने कुछ ना कुछ अपने खर्चे काटे, खर्चे अपने कम करे, हमें पढ़ाया, हमें इस लायक बनाया कि आज हम समाज पर खड़े हो सकें, दो लोगों से बात कर सकें, राइट। यही इंडिया का सुपर पावर है। बाकी अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, ये सब जो मिसाइल्स हैं हमारी, या ये हमारी एटॉमिक जो हमारा न्यूक्लियर पावर है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स, मिडिल क्लास पेरेंट्स। इंपॉर्टेंट है हमारे संस्कार, हमारी वैल्यूज, हमारा पढ़ाई की तरफ रुझान। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और यही इनको समझ में नहीं आता। किसी भी पाकिस्तानी से सड़क चलते हुए रेड़ी वाला पूछता है ना, रेड़ी वाला जो है, आप उससे पूछिए कि आपको क्या लगता है कि क्यों पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, क्यों पाकिस्तान अहम है, सबसे पहले कहेगा हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स। उसके दिमाग में भी ये डाल रखा है कि जैसे बहुत बड़ी कोई तोप चीज होगी न्यूक्लियर वेपन, जबकि न्यूक्लियर वेपन की ज्यादा अहमियत नहीं है, अहमियत पढ़ाई की है। ये बात है। अगर आप पढ़ाई की बात करें, वहाँ कोई IIT, IIM इनकी बात कर लीजिए तो कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब है वो इस चीज को तवज्जो नहीं देते। तवज्जो वो देते हैं सिर्फ यही जो आपने बोला, न्यूक्लियर वेपन्स, और किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट जिसे कहते हैं वो है उनका। इसलिए सब काफी, यू आर राइट, काफी हद तक डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है। और इंडिया कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है। अच्छा चलिए, पाकिस्तान की तो बात हमने कर ली, लेकिन भाई और बात करना चाहती हूँ। जी जी। कश्मीर किसी के दिल के और करीब है अगर,
हाँ तो वो है महबूबा मुफ्ती। मुफ्ती। हाँ वो आप भी उसके कहीं ना कहीं करीब है, वो बात अलग है कि आपको उसने ब्लॉक कर दिया है। एक दो लोग जिनके लिए मैं पढ़ रही थी, एक महबूबा मुफ्ती और एक महुआ मित्रा, ये इनसे क्या खटपट हो गई आपकी कि इन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको? पता नहीं मुझे, महुआ जी का तो मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों ब्लॉक करा। ट्विटर की बात कर रही है ना आप? हाँ। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों ब्लॉक करा। आई स्वेयर आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट हर, आई हैव नेवर टॉक टू हर, आई डोंट नो हर एंड आई एम श्योर, आई डोंट नो व्हाई, मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला, बट इन्होंने ब्लॉक कर दिया। और महबूबा मुफ्ती का तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी से मैंने सवाल पूछे। लेकिन कोई भी जो मुझे ट्विटर पे फॉलो करता है ना श्वेता, मैं आपको एक बात बताऊं, आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल। मैं कभी गाली गलौच नहीं करता, मैं कभी हल्की बात नहीं करता ट्विटर पे। मैं कोशिश करता हूं कि मैं, ठीक है, अगर मुझे तंज भी कसना है, अगर मुझे सार्केज्म भी करना है, इट इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टफुल विद इन द बाउंड्स ऑफ डिसेंसी। क्योंकि मुझे पता है कि लेडीज़ हैं वहाँ पे, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जो मेरा ट्विटर फॉलो करते हैं या मेरा ट्विटर हैंडल फॉलो करते हैं। सो आई टेक ग्रेट प्राइड इन द फैक्ट दैट इट्स अ वेरी क्लीन अकाउंट मेरा जो है। क्योंकि मैं ब्लॉक क्यों किया? मुझे खुद नहीं पता क्यों ब्लॉक कर दिया। और मैंने बोला भी था, फिर मैंने महुआ जी का वो ब्लॉक्ड वाला जो है ना, वो मैंने ट्वीट भी करा था कुछ दिन पहले कि मैंने बोला आपने ब्लॉक क्यों करा? आप तो बात कहती हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में, हाँ। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में, आपने तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में डाल दी भाई, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। आपने क्यों ब्लॉक करा मुझे? ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि आपने मुझे ब्लॉक करा? अच्छा, ये भी ना, ये सोशल मीडिया ना हीरोज बना देता है फालतू में। अब मैं आई डोंट वांट टू से समथिंग दैट, मुझे वैसी ये जो हमारी बातचीत है ना ज़्यादा पॉलिटिकल हो गई, विच आई विल अवॉइड इन द फ्यूचर। मैंने पता नहीं हमने नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से बात किया, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं। और आपको भी, आपने भी नेशनल सिक्योरिटी बात तो यहाँ पे फिर भी हमने पॉलिटिशियंस का नाम लिया। आई डोंट इवन वांट टू डू दैट, यू नो। बट चलिए, आपने सवाल पूछा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि महुआ जी जो है ना, वो पार्लियामेंट में बोलती हैं और बड़े दमखम से बोलती हैं। ये हमारे देश का ना मिसफॉर्चून है। क्या मिसफॉर्चून है मैं आपको बताता हूँ। और ये गलती हम लोगों की है, द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की गलती नहीं है। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स आवर फॉल्ट एज सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। एंड आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। श्वेता, बात यह है ना कि आप कहते हैं, जैसे महुआ जी हैं फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत अच्छा बोलती हैं और लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। फिर यू नो यूट्यूब में और हर जगह उनका सर्कुलेट होता है कि देखिए बहुत अच्छा बोलती है। शी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शी इज नॉट अ टेलीविजन एंकर। अच्छा बोलना मेरा काम है, आपका काम है, उनका काम नहीं। उनका काम है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बताइए कि जो कृष्णनगर है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वेस्ट बंगाल में, उन्होंने उधर क्या काम करवाया। आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। आप बहुत अच्छा बोलती है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, इट्स गुड, बट व्हाट इज द वर्क दैट हैज बीन डन, वो कोई नहीं पूछता। ऐसे कई पॉलिटिशियंस हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं और हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, अरे देखे क्या अच्छा बोलता है क्या। अरे बोलने को छोड़ो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है कोई कितना अच्छा बोलता है कितना बुरा बोलता है। आप ये बताइए, आपने जो काम था आपने काम करा कि नहीं करा? सिंपल सी बात है। व्हाट इज योर बेसिक जॉब? योर बेसिक जॉब इज टू डू दिस। हैव यू डन दैट? नो। पर मैं बोलता बड़ा अच्छा हूं। आपने सवाल पूछे, राइट, गुड, अच्छी बात है, आपको सवाल पूछने चाहिए, ग्रेट। और पार्लियामेंट में सवाल पूछने चाहिए। लेकिन अगर जैसा आपका पार्लियामेंट में फर्ज है वैसे आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में भी फर्ज है। उसका तो कभी नाम ही नहीं लेती। मैंने नहीं सुना, मैंने वो गूगल में जाके चेक करा तब मुझे पता लगा कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी के। और मैंने उनकी काफ़ी स्पीचेस सुनी है। उन्होंने अपने काम और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बहुत कम बात करी। उन्होंने जो बात करी है 99.9% वो बात करी है यू नो बीजेपी के बारे में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में। और वो अच्छी बात है, करनी चाहिए। आपको क्वेश्चन करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यू आर नॉट देयर टू से यस सर, यू आर नॉट देयर टू से यस सर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो कोई भी हो, यू आर नॉट देयर। बट आप पार्लियामेंट में हैं, ये भी अपने जो यू आर रिप्रेजेंटिंग फ्यू लाख पीपल ना, वहां के जो गरीब लोग हैं आप उनको तो रिप्रेजेंट कर रही है ना, उनके बारे में आप क्या कर रही है तो बताइए कभी। सिंपली टू से दैट यू नो कि मोदी बुरा आदमी है, बीजेपी बुरी है, फाशिस्ट हैं, नाजीज हैं, ये वो सब ठीक है, वो भी आप बोलिए, वो भी आपका हक है। लेकिन बॉस ये भी तो काम कर लो ना। आपको जो भी तनख्वाह मिल रही है, जो भी पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिल रही हैं फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी प्रिविलेजेस आपको मिल रही हैं, वो सबसे पहले किस चीज की मिल रही है? यू हैव टू सर्व द पीपल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूंसी। प्लीज टेल अस ऑल्सो, यू हैव टोल्ड अस दैट मोदी इज नॉट अ गुड गाय। ऐसा भी है कि आपको ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री में शायद एक तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बातें सुनना पसंद करता है,
ऐसा कुछ है आपको ऐसा लगता है इसलिए वजह से ये लोग जो इस तरीके से एक नैरेटिव सेट करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है ये है, ठीक है आप सही कह रहे हो भाई, अगर ऑपोजिशन है उसका कोई काम है क्वेश्चन करना, लेकिन ये क्या लोगों को पसंद है इसलिए ऐसे काम करते हैं कि ऐसे से बोलो, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मत बात करो? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान है इस तरीके से फेमस होना, काम करके फेमस होना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नीतीश कुमार जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, बिहार के। नीतीश कुमार जी सेंटर में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके लोकसभा में 15 या 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके, जब मैंने लास्ट चेक करा था। उनके एमपीज हैं। आपने नीतीश कुमार जी को कभी टेलीविजन पे देखा? बहुत कम देखा होगा आपने, कम देखा होगा आपने। लेकिन ओवैसी साहब के 1.5-2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 1 या 1.5। ओवैसी साहब रोज टेलीविजन की जीनत बने रहते हैं, रोज। आप एक शख्स जिसके पास 1 या 2 एमपी की सीट्स हैं, मुझे नहीं पता, उनकी पार्टी की 2 हैं, वो रोज टेलीविजन पे होते हैं। और जो बंदा चीफ मिनिस्टर, करंट चीफ मिनिस्टर है, जो यूनियन मिनिस्टर रह चुका है, जिसके 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो टीवी पे है ही नहीं। मतलब जो दिखेगा वो बिकेगा टाइप है। ये मीडिया के खेल है। फिर आप मीडिया को ले आए इस बार। नहीं, ये मीडिया के खेल हैं श्वेता, हम क्यों झूठ बोले? मीडिया के खेल हैं। आप देखिए, आप मीडिया किसी को स्टार बना दे, किसी को जमीन पर डाल दे। जिसमें काबिलियत हो किसी को स्टार बनाएंगे ना, किसी को भी स्टार बनाएंगे। आप ही कैसे बात करते हैं? श्वेता एक बात बताइए, काबिलियत है ये आम आदमी जज करेगा कि मीडिया जज करेगी? किसकी काबिलियत? हम तो दिखाते हैं ना, अब दिखाना तो पड़ेगा। देखिए जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, पर मीडिया के लिए उल्टा है, जो बिकता है वो दिखता है। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, है ना। आप ओवैसी साहब को डालिए स्क्रीन पे, कोई मना नहीं कर रहा, उसके सामने कैमरा ले जाइए उनके सामने, और वो भी, ही हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू, ही इज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ही इज एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट व्हाट इज रॉन्ग विद नीतीश जी? नीतीश जी ने क्या गुनाह कर दिया? नीतीश जी भी बोलते हैं आके, अभी तो वो आते हैं। नीतीश जी आते हैं, लेकिन नीतीश जी आपको रोज नहीं दिखा। आपको ममता दीदी कितनी दिखाई दी? कम आती है ममता दीदी गुस्से में रहती है ना ज्यादा। हाँ, नहीं वो ठीक है, वो उनका, बट शी इज द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। ममता बनर्जी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। बॉस, ये आप मत भूलिएगा। ममता जी इलेक्शन जीत कर आई हैं, लोगों का वोट लेकर आई हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट की। आप उनसे अग्री करें डिसएग्री करें, वो बात की बात है, लेकिन ममता जी इज द चीफ मिनिस्टर। आपने ममता जी को रोज टेलीविजन पर नहीं देखा होगा, पर रोज आप ओवैसी को देखेंगे। ये मैं बता रहा हूं, ये मीडिया ऐसे करता है। आपने एक बंदे को जमीन से उठा के सुपरस्टार बना दिया रोज मीडिया पे। सर आपके क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है? नीतीश जी का कोई ओपिनियन नहीं है? ममता दीदी का कोई ओपिनियन नहीं है? नीतीश जी का भी ओपिनियन लेती है मीडिया, सबको ओपिनियन लेती है। जो ओपिनियन देता है उसकी भाई, अगर कोई न्यूज होगा तो हम उसकी ओपिनियन तो लेंगे ही ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वही चीज है ना, किस चीज को आप न्यूज बोलते हैं। आप किस चीज को न्यूज बोलते हैं? जो भड़काऊ बयान दे दे, जो तो भड़काऊ बयान तो वो दे रहा है ना, हम थोड़ा ना दे रहे हैं। तो हम थोड़ा कह रहे हैं आप भड़काऊ बयान दो, फिर हम आएंगे आपको कवर करने। वो ठीक है आपकी बात, आई एग्री विथ यू, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी एज अ पीपल, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी प्रायोरिटीज हमारी मिसप्लेस्ड है, कि कौन अच्छा बोलता है, कौन काम करता है, ये आज तक हमने नहीं पूछा। कंपटीशन करा ले, कौन अच्छा बोलता है। कौन अच्छा बोलता है। अरे नेता होता है, नेता का जो काम है ना, लोगों को सर्व करना है, लोगों की सेवा करना है। नेता कितना अच्छा बोलता है वो एक लेवल तक ठीक है, वो भी क्वालिफिकेशन है, जो हमारे देश में वैसे पॉलिटिशियंस रहे हैं। हाँ, बट सिर्फ बहुत अच्छा वक्ता है तो वही उसका आइडेंटिटी है? तो वक्ता तो टीवी एंकर तो सारे के सारे अच्छे वक्ता हैं, पूरे दिन बुलवा लीजिए। तो हम लोग 8 घंटे की शिफ्ट में, हाँ 8 घंटे में तो टेलीप्रॉम्प्टर हटा दो तो एंकर ही बोलता रहे। एंकर को तो रोकना पड़ता है कि भैया बहुत हो गया यार, अब आपने अंदर की बात ज्यादा कर दी है, ज्यादा हो गया अंदर की बात। इस बार हमें लोग यही बोलेंगे आप तो बहुत बोलते हैं। आप तो मतलब वो, चलिए अपार्ट ऑफ जोक, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि चलिए, मुझे लगता है आपने ममता दीदी की तारीफ कर दी है, अब तो और ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ममता दीदी हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। वो तो सच है। हाँ, हमें इस चीज की इज्जत करनी पड़ेगी। वी मे नॉट अग्री विथ हर, वी मे नॉट इवन लाइक हर, हमें नहीं पसंद ममता, बट कैन यू डिनाई दैट शी इज द चीफ मिनिस्टर? कहानी खत्म हो गई। शी इज द सीएम है, आप मना नहीं कर सकते इस चीज को। शी इज द चीफ मिनिस्टर एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट हर पोजीशन। मैं उतनी सी बात। अच्छा मेजर साहब, देखिए मैंने एक बात सुनी है आपके लिए, अब आई रियली विश कि आप पूरा भी कर दें। क्या आप गाते बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। आज बड़ी सीरियस बातचीत की है, तो हम अंदर की बात में जाते जाते आज आपकी जो ये अंदर की कला है, इसको एक बार दर्शकों के सामने रख दें, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप कर पाए। नहीं, मैं कभी और करूंगा, आज तो नहीं। लेकिन हाँ, मैं अभी तो मैं इतना गाना वाना मैंने बंद कर दिया अभी। क्यों? मैं अभी नहीं, अभी तो बजाना चालू है पाकिस्तानियों का।
बजा तो आप रहे हैं, लेकिन सुर के साथ बजाएंगे तो थोड़ा मजा आ जाएगा। हाँ, सुर के साथ बजाएंगे। ठीक है, तो चलिए सुर के साथ, मेजर साहब ने कहा सुर के साथ बजाएंगे, ये प्रॉमिस रहा। डन। अगली बार जी, आप बिल्कुल जो आपकी ये हिडन टैलेंट है इसको आप हमें हमारे सामने लेकर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंदर की बात के इस एपिसोड में आज मुझे गौरव आर्य के साथ हमने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत। तो आप लोग अंदर की बात को जो आपने अपने दिलों में रखा है बिल्कुल ऐसे ही रखिएगा, क्योंकि अंदर की बात बहुत सारी है और हम अलग अलग टॉपिक पे हर बार बात करेंगे। इस बार आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।